हौदियाँ बनी हुई हैं यहाँ पर, वो केरी और इसमें चूना डाला जाता था। और ये जो दूसरी छोटी कब्रें हैं, ये किन की कब्रें हैं जी? 20 से 25 साल पहले मेरे वालिद साहब ने ख्वाब देखा था। नीला गुंबद प्रोजेक्ट जो है बहुत तेजी से जारी है। सैकड़ों साल पुरानी इमारत थी, इंतजामिया और लोगों की जो गफलत की वजह से टूनी जहाँ पर जो कब्जे हुए थे उसकी वजह से छुप भी गई थी। इसे उसी हालत में उसी मटेरियल के साथ जो कि सैकड़ों साल पुराना मटेरियल यूज़ किया जाता था, चूने का, केरी का, वही इस्तेमाल करके उसी हालत में वापस लाने की कोशिश की जा रही है। वो सामने मिस्त्री है और मिस्त्री साहब उसी शेप में उसको दोबारा रिफ्रेश कर रहे हैं। सीमेंट यूज़ नहीं हो रहा, ये केरी और चूना मिला के जो सैकड़ों साल पहले मुग़लों के दौर में या हज़ारों साल से हिंदुस्तान की इमारतों में इस्तेमाल किया जाता था, वही मटेरियल यहाँ पे यूज़ करके ठेकेदार साहब रेनोवेशन कर रहे हैं। पुराने ज़माने में ये केरी और इसमें चूना डाला जाता था, हौदियाँ बनी हुई हैं यहाँ पर, और ये चूना, ये देखें, ये चूना है और उस केरी के अंदर डाल के तो और भी बहुत से मटेरियल्स डाले जाते थे। पुराने वक्त में हिस्टोरिकली कहा जाता था कि इसकी में माश की दाल, उसमें मूंज वगैरह भी डाल के प्लस्तर किया जाता था। मेरा ज़ाती ख्याल है कि वो मूंज वगैरह भी डाली गई है, यहाँ पे मुझे नज़र तो नहीं आ रही, लेकिन डाली गई होगी। इसे उसी तरतीब के साथ, उसी डिज़ाइन के साथ और उसी मटेरियल से जो सैकड़ों साल पहले इसमें इस्तेमाल हुआ था, उसी को इस्तेमाल किया जा रहा है। ये चूना है और ये केरी है, और ये देखें जनाब, बाकायदा यहाँ पर उनको मिक्स करके जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कंस्ट्रक्शन जो है वो बड़ी तेज़ी से जारी है। यहाँ पर ये जो टाइल्स लगी हुई है, ये बाद में लगी है, ये उस ज़माने की टाइल्स नहीं है। आपको ये जो ईंटे की ईंट, छोटी ईंट का काम हुआ है, ये उस ज़माने का है, और वो केरी और चूने के साथ काम हुआ है, वो आपको नज़र आ रहा है। ये है जी हज़रत अब्दुल रज़ाक मक्की सब्ज़वारी सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह। तो महाराजा रंजीत सिंह के दौर में इनकी जो थी वफ़ात हुई थी, इनकी रहलत हुई थी। इनकी वफ़ात जो है वो उसमें 2 रवायत हैं। एक इनकी है 450 साल की और एक इनकी है 950 साल की। ये दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह से कि 30 साल पहले की वफ़ात है इनकी जी। ये नीला, आप ये कह रहे हैं कि हजरत दादा गंज बख्श से पहले यहाँ पर आए थे ये? जी जी, ये उनसे 30 साल पहले जो है इनकी वफ़ात है उससे। तो उनको तो तकरीबन 900 साल हो गए हैं। 970 साल हो गए तकरीबन उनको 970 साल हो गए। यानी ये जो मज़ार है, ये जो सूफी बुजुर्ग है, इनकी ये जो मकबर है, जो तुरबत है, इनकी वफ़ात तब है जब ये शाहजहां जब आया ना यहाँ पे, बादशाह मुगल जब आए हैं जी, मुगल ने आके ये उनका मकबरा तमीर किया था। अच्छा जी, उससे पहले यहाँ पर कब्र मौजूद थी, लेकिन मकबरा जो है वो शाहजहां ने, शाहजहां के दौर में बना है। आपको टाइल्स नजर आती है ना, ये बड़ी बेड हंगम सी, ये बाद में लगी है, ये असल बिल्डिंग नहीं है। ये शाहजहां बादशाह ने एक बहुत नेकी का काम किया था। ये जो सूफी बुजुर्ग हैं मौलाना सैयद अब्दुल रज़ाक सब्ज़वारी मक्की, मौलाना मक्की के नाम से भी यहाँ में मशहूर है। हज़रत दादा गंज बख्श से पहले यानी 970 साल से भी पहले जो है यहाँ पर मौजूद थे। उनकी ये रोज़ा मुबारक है। आप देखें कि इस वक्त जनाब ये वो सूफी बुजुर्ग है जिनकी ये कब्र है। ये शाहजहां के दौर में बना था, उससे पहले सिर्फ कब्र हुआ करती थी। और ये जो दूसरी छोटी कब्रें हैं, ये किन की कब्रें हैं जी? जरा कुछ इनके बारे में बताइएगा। असल में ना जो इनकी रवायात वगैरह जो है ना वो इसी तरह ही आती हैं कि जो पहले जो थी, इसलिए कि मुझे भी यहाँ पे ना मेरा बचपन ही गुजर गया। अच्छा जी। मैं सरकार की, पहले मेरे वालिद साहब खिदमत गुजार थे यहाँ पे सरकार के ना, हम लोग प्राइवेट तौर पे जी देखभाल करते हैं सरकार की ना यहाँ पे। तो अभी भी काम हो रहा है, मैं भी तुरबत की सारी सफाई वगैरह की है मैंने, तो मैं करके जा रहा था तो आपसे मुलाकात हो गई। तो इसकी भी 2 रवायत हैं कि पहले कुछ जो हमें लोगों से पता चला कि जी ये आपके 7 बेटे हैं, ये 7 कबूर हैं और एक आपकी वाइफ की है वो, ठीक है। फिर उसके बाद में पता चला कि ये आपके बाद में आने वाले जो खलीफा होते हैं ना, जो बुज़ुर्गों के जो खलीफा जो होते हैं, ये वो आपके खलीफा हैं लोग लेफ्ट राइट पे। फिर ये बाकी जो उसके बाद जो कबूर हैं, ये उनके बाद की कबूर हैं। आम तौर पे अहले सुन्नत से जो ताल्लुक़ रखते हैं कुछ सूफी बुजुर्ग, उनके मेले करवाया करते हैं, जैसे हज़रत दादा गंज बख्श का है, उसके अलावा हर मेला। इनका कभी मेला नहीं सुना हमने। इनका मेला नहीं, इनका उर्स होता है। अच्छा, उर्स होता है? जी जी, उर्स होता है, लेकिन कभी सुना नहीं। 22 और 23 तारीख को। तो क्या इनके मरीदैन यहाँ पे आते हैं? जी, यहाँ पे माशाल्लाह अब तो ये काफ़ी वसी हो गया। पहले सिर्फ हमारे पास ये हाथा, ये सहन था। अच्छा। पहले ये सारी अंदर दुकानें थी और अंदर सारे घर थे,
تو اندر کا راستہ نہیں تھا اور لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ جو نیلا گنبد وہ کیا چیز ہے. نیلا یعنی گنبد بھول گئے تھے. بھول نہیں گئے تھے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پاکستان راستہ نہیں بننے تھا. کے بعد ہاں جی. یہاں پر جو غیر قانونی قبضے ہوئے ہیں, ہاں جی. مزار کی جو جگہ بادشاہ شاہ جہان کے دور میں رکھی گئی تھی اس پر بھی قبضے ہو گئے, ہاں جی, گھر ہاں بن جی, ہاں گئے, جی. دکانیں اور مارکیٹیں بنی, اور یہ کارنامہ ہے مریم نواز کا. جی, جی, ان کو بالکل, جی, دوبارہ بالکل, یہ vacate سارا کروا کے جی, جی, اس مقبرے کی دوبارہ وہی اسی حالت میں لا جی, کے جی, جب کہ شاہ جہان نے بنایا تھا, بے شک, اور بے شک. وہی مٹیریل یوز کیا جا رہا ہے. جی, بالکل, آپ بالکل. اس کی جو کنسٹرکشن کی سپیڈ ہے اس سے مطمئن ہیں؟ جی بالکل جی, الحمدللہ ماشاءاللہ, یہ بڑا اچھا ان کا جس کو کہتے ہیں نا کارنامہ ہے. تو یہ جو انہوں نے سر انجام دیا ہے پورے لاہور کے اندر, خالی نیلا گنبد کا نہیں, پورے لاہور کے اندر, داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا, اور جو باقی بزرگان دین ہیں, جو باقی مسجدیں ہیں, جو راستے ہیں, جو پارکنگ ہیں, جو دربار شریف کا جو یہ کام ہو رہا ہے, یہ سمجھیں کہ آج سے 20 سے 25 سال پہلے میرے والد صاحب نے خواب دیکھا تھا کہ یہ میاں کی حکومت آئے گی, وہ دونوں بھائی یہاں پہ آ کے سرکار پہ حاضری دیں گے. وہ اللہ کی کرنی یہ ہوئی, ان کی تو وفات ہو گئی, تو آج وہ 20 سال کے بعد جو 22 سال کے بعد جو ہے نا وہ ان کا خواب پورا ہوا ہے. تو مریم صاحبہ کی اس شکل میں, اور بڑے میاں صاحب جو ہیں نواز شریف صاحب, ان کی شکل میں جو ہے نا اللہ پاک نے جو ہے نا دربار کی کنسٹرکشن کا جو ہے نا کام پورا. اچھا, یہ ٹھیکیدار صاحب کی جو سپیڈ ہے کنسٹرکشن کی ٹھیک نظر آ رہی ہے؟ جی یہ ٹھیک آ رہا ہے, مٹیریل صحیح سے یوز کر رہا جا رہا ہے. جو ان کا جو مٹیریل ہے نا, جو جس طرح آج سے 100 سال پہلے یا 150 سال پہلے جو مٹی کے ساتھ جو اسپیشل مٹی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس میں چونا مکس کیا جاتا ہے, اس میں پرسن مکس کی جاتی ہے, پھر اس کا پلستر کیا جاتا ہے, وہ اسی طرح کام کر رہے ہیں. اور 6 مہینے کے بعد ہو جائے گا مکمل؟ جی, اس لیے کہ ابھی دیکھیں نا, اب 3 مہینے رہ گئے ہیں سمجھنے کے عرس پاک میں نا ان کے, ٹھیک ہے. اب اگلا مہینہ آئے گا اس کا حج کا, پھر محرم کا, پھر سفر کا. 22 اور 23 سفر کو یہاں پہ عرس پاک ہوتا ہے. اس سے پہلے مجھے اللہ کے گھر بڑی امید ہے کہ اللہ پاک نے چاہا تو شاید یہ اندر کا کام ہمارا سارا کمپلیٹ ہو گیا ہو. جس طرح ہم عرس کی تقریبات کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم اسی طرح جو ہے نا. شکریہ جناب. حضرت عبدالرزاق مکی صاحب کی یہ قبر ہے, اور یہ مزار جو ہے وہ شاہ جہان بادشاہ کے دور میں بنا تھا. حضرت داتا گنج بخش ہجوی سے پہلے کے صوفی بزرگ ہیں جو یہاں پر آ کے اسلام کی تبلیغ کیا کرتے تھے. ان کی قبر ہی موجود تھی. بعد میں شاہ جہان کے دور میں جب اسے معلوم ہوا تو ان کا یہ مزار بنایا گیا ہے, اور اس کے بعد یہ ہوا کہ سن 47 کے بعد جب یہاں پاکستان بنا ہے تو یہاں پر لوگوں نے اس کی زمین پہ قبضے کر کے گھر بنا لیے, غیر قانونی مارکیٹیں بنا لی, اور موجودہ گورنمنٹ نے وہ ویکیٹ کروا کے دوبارہ مزار کی وہ تمام احاطہ واپس کیا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام مزار کو دوبارہ اسی مٹیریل سے جو کہ آج سے 400 سال پہلے استعمال کیا گیا تھا, اور وہی استعمال کر کے اس کا مزار بنایا جا رہا ہے. اور میں تعریف کروں گا مریم نواز کی گورنمنٹ کی کہ اس قسم کے پروجیکٹ ہیں, لاہور کی شان میں اضافہ ہوتا ہے, اور لاہور کا جو تاریخی ورثہ ہے اس کی حفاظت جو ہے وہ نہ صرف حکومت بلکہ ہر لاہوری پر فرض ہے.